आइए हम खुदा उनके कलाम में से सीख रहे थे। इब्राहिम ने और इसहाक ने और याकूब ने बरकत ली। इब्राहिम, इसहाक और याकूब ने बरकत ली। आइए मेरे साथ निकालिए, हमने देखा था कि किस तरह खुदा ने इब्राहिम को बुलाया और उसे बरकत दी और उसे बरकत देने का वादा किया और उसके वसीला से दूसरों को वादा किया। फिर हमने देखा कि इस वादे में दो हिस्से हैं, दो पार्ट है। एक खुदा का है जिसमें खुदा बरकत देता है, जिसमें खुदा वादा करता है, जिसमें खुदा अपने कलाम को पूरा करता है। और दूसरा हिस्सा जो कलाम का है, दूसरा पार्ट है जो एक सिक्के की मिसाल से हमने सीखा था, जिसमें फर्ज है, अहद है, शर्त है और मुआहदा है। और हमने बड़ी तफसील से देखा था कि 5 बातों के जरिए से हम फर्ज, मुआहदा और शर्त और अहद पूरा कर सकते हैं। खुदा के हुक्म को तस्लीम करने से, खुदा के कलाम की फर्माबरदारी करने से, खुदा के कलाम पर भरोसा करने से, खुदा के कलाम के मुताबिक, उसके मियार के मुताबिक जिंदगी बसर करने से और खुदा के साथ अपना रिश्ता बहाल करने से। आज हम सीखेंगे कि खुदा इब्राहिम के साथ अपने अहद के रिश्ते में शरीक होता है। क्या होता है? खुदा इब्राहिम के साथ अपने अहद में, जो उसने उसको बुलाने के बाद अहद किया था, पहले बुलाया और फिर उसने अहद किया, उसमें खुदा एक, क्योंकि अहद में 2 लोग होते हैं जो शरीक होकर अपने अहद को पूरा करते हैं और दोनों कुछ फर्जों के और कुछ शराइत के पाबंद होते हैं। और इसी तरह इब्राहिम के साथ जो खुदा अहद करता है, उसमें खुदा, जो रिश्ता खुदा उसके साथ बांधता है, उसमें वो वादा करता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी, अपना फर्ज, अपना वादा कैसे पूरा करूंगा। आइए मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब, उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। अब खुदा लिखा है, इन बातों के बाद खुदा उनका कलाम रोया में अब्राहम पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, अब्राहम तुम मत डर, मैं तेरी सिर पर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। हालेलुया। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। यहां पर खुदा उसको फिर ये याद दिलाता है, खुदा उसको नजर आकर जब वो अपने घर से निकल आता है, खुदा के कलाम की फर्माबरदारी करने के बाद जब वो घर से निकल आता है, तो खुदा इस बात के लिए उसे कहता है कि मत घबराना, इस सफर में तुम मत परेशान होना, तुम मत डरना, तुम मत खौफ खाना, मैं तेरी सिर पर हूं। क्या है? खुदा पहली बात उसे कहता है तुम मत डरना, तुम मत डरना। अब यहां पर खुदा अपने अहद में एक बड़ी बात करता है, वो है तहफ्फुज की। इस रिश्ते में जो है सबसे पहले खुदा ये जिम्मेदारी लेता, ध्यान से सुनिए, आपकी और मेरी ये जिम्मेदारी लेता है कि आपकी वो इस दुनिया में अबलीस से और अबलीस की सारी चालों से, शैतान की सारी चालों से, बदलुओं से, तंजीमों से, इस दुनिया से, इस दुनियादारी के कामों से आपकी हिफाजत करेगा। हालेलुया। याद रखिए, खुदा का अहद में
जो रिश्ता है और जो उसकी जिम्मेदारी है वो उसको यूं लेता है और कहता है मत डर। क्योंकि अब डरने का सवाल क्या था इब्राहिम का? देखिए, क्योंकि इब्राहिम अपने घर से अपने मां बाप को छोड़कर निकल आया था, अपने रिश्तेदारों अपने बहन भाइयों को छोड़कर निकल आया था, अपने कौम कबीलों को छोड़कर क्या हुआ था, निकल आया था। और इस वक्त नई जगह पर, नए मुल्क में, नए शहर में, नए लोगों में वो अकेला था और कोई भी वो दुश्मनी करके कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता था उसको और उसकी बीवी को, और ये हुआ भी। और बाइबल ये बताती भी है कि एक बादशाह ने उसकी बीवी को ले लिया था। तो ये सारी चीजें उसके सामने थी, क्योंकि वो खुदा के लिए निकला था। इसलिए खुदा ये बता रहे कि मेरा जो तेरे साथ अहद है उसमें तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं और मैं हर जगह पर तेरी हिफाजत और निगहबानी करूंगा। इसलिए याद रखिए, साथ साथ में इसको अप्लाई भी करते जाऊंगा कि आप इस बात को जाने कि खुदा जब हमें बुलाता है, हमसे अहद करता है, आखिर में हम जाएंगे जो खुदा ने हमसे अहद किया है। लेकिन मैं साथ साथ बता रहा हूं, जो खुदा हमें बुला रहा है वो हमारी जिम्मेदारी ले रहा है, हमारे खानदानों की जिम्मेदारी ले रहा है, हमारे बच्चों की जिम्मेदारी ले रहा है कि वो इस दुनिया में हमें महफूज रखेगा, हमें बचा कर रखेगा, अगर हम इब्राहिम की तरह उसकी पैरवी करेंगे, इस अहद में कायम रहेंगे। पहली बात यह है। दूसरी बात, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि मैं वजाहत करूं, दूसरी बात उसने कहा, मैं तेरी सिपर, मैं तेरी सिपर। सिपर कहते हैं जो किसी शख्स ने अपनी हिफाजत के लिए सीने पर बांधी हो। किस पर? सीने पर बांधी हो। सबसे खास जगह कौन सी होती है सीने में? दिल। खास जगह पर कहां पर होती है? दिल। अब खुदा क्या कह रहा है? मैं तेरी सिपर हूं। इससे सादा सी मिसाल से आपको समझाता हूं। देखिए, अगर कोई शख्स मुझ तक पहुंचना चाहता है, मुझे पकड़ना चाहता है, मुझे हलाक करना चाहता है, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो खुदा मेरी सिपर है, तो पहले किसके साथ उसको जंग करनी पड़ेगी? किसके साथ जंग करनी पड़ेगी? हालेलुया, हालेलुया। खुदा से क्या कह रहा है कि इब्राहिम, जब तू मेरे बुलावे के पीछे, मेरे मंसूबे में, मेरे अहद में चलेगा, तो किसी को भी तेरे तक पहुंचने से पहले मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा और मुझे शिकस्त देनी पड़ेगी, तब तुझे कोई शिकस्त दे सकेगा। और इसलिए इब्राहिम को कोई शिकस्त नहीं दे सका, क्योंकि खुदा उसकी सिफत था। हालेलुया। आज मुझे और आपको भी जरूरत है, ये वादा, ये ऐद खुदा का मेरे और आपके साथ भी है कि हम उसको अपनी सिफर बनाए। बनाए, और जिसने अभी तक नहीं बनाया वो बनाए। खुदा उसकी और उसके घराने की हिफाजत करेगा। और अगर आपको नहीं पता तो ये पूरी पैदाइश की किताब इन तीनों बाप बेटों की है। ये बड़ी पूरी भरी पड़ी स्टोरी आप देखेंगे कि इब्राहिम के साथ साथ जंग गया हुए खुदा उसके साथ था। उनके मुखालफों को रात को ख्वाब में मिल लेता था। क्या कर लेता था? जब इसकी बीवी को ले लिया एक बादशाह ने, तो खुदा का कलाम कहता है उस बादशाह को रात को ही खुदा उससे पहुंच गया। वो कहने लगा, ओए तूने मेरे बंदा, खादम बंदा की, नबी की है, तूने बीवी को ले लिया है। अगर तूने इसको छुआ भी ना, क्या किया? तूने इसको छुआ भी ना, तो सुन ले, तू और
तेरी सारी ममलिकत, तेरा सारा शहर, तेरी सारी कौम तबाह हो जाएगी। मैं उसको सजा दूं। वो बादशाह भी ख्वाब में सोच ही रहा था कुछ, वो खुदा के बंदा के साथ, उसके घराने के साथ, उसकी बीवी के साथ नुकसान पहुंचाए। खुदा उसके सामने खड़ा हो गया। खुदा उसको रात ही को मिल गया और उसको कहा, तो खुदा उनका कलाम कहता है, और इब्राहिम से माफी मांगने लगा। कहने लगा, तू मैंने क्यों नहीं दसिया, तू क्यों इंज कीता? लेकिन इब्राहिम डरा था, इसलिए खुदा ने उसे कहा था, मत डर। क्या कर? लेकिन इंसानों से, दुनिया से हम डर जाते हैं। लेकिन याद रखने की बात है कि खुदा अपने अहद में अपने रिश्ते को किस तरह कायम रखता, अपना फर्ज कैसे पूरा करता। तो हमारी सिर पर बनकर हमारे साथ चलता है। ये एक वाक्य से आप और मैं सीखें कि आप अगर आप खुदा में चलेंगे, खुदा के अहद में कायम रहेंगे, खुदा के साथ, तो खुदा आपकी इसी तरह हिफाजत करेगा और आपकी सिपर बनेगा। आमीन, प्रेस। फिर आगे वो कहता है, तेरा बहुत बड़ा अजर हूं, मैं तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। मतलब तेरी वफादारी का, तेरी ताबेदारी का, तेरा मेरे पीछे चलने का सबसे बड़ा अजर खुदा कह रहे मैं हूं। मैं तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। जिनका खुदा हो, क्या हो? उसको किसी चीज की कमी है? रोमियो के खत में, उसके 8वें बाब में खुदा का कलाम कहता है, पौलुस रसूल कलीसिया को, रोमियो की कलीसिया को सिखाता है कि कहता है, खुदा ने, किसने? खुदा ने, जिसने आप ही अपना बेटा दरेग ना दिया, हमारे लिए शरीर पर कुर्बान कर दिया, तो कहता और कुछ क्यों ना वो देगा। आप ये आज पढ़ लीजिए खुदा के कलाम से घरों में जाकर, रोमियो के खत में 8वें बाब में 31-31 आयत है, वहां पर ये साफ लिखा है, पौलुस कहता है, जिसने बेटा ही हमारी खातिर दरेग ना किया, वो और कुछ हमें क्यों ना देगा। मतलब सब कुछ देगा। क्यों? यहां पर वो इब्राहिम से क्या करे, मैं तेरा बहुत बड़ा अजर हूं, क्योंकि मुझसे बड़ा इस दुनिया में कोई शख्सियत नहीं, कोई खुदा नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई खालिक नहीं। इस चीज सारी दुनिया का बनाने वाला कौन है? देखें खुदा कैसा रिश्ता कायम कर रहा है और अपने रिश्ते को निभाने के लिए खुदा कैसी बात कर रहा है। तो साड़ियां चवला ही नहीं खत्म होगी। हम अपनी जिंदगी में कई दफा उस्ताद से उस अहद को जो खुदा कह रहा होता है, हम अपनी बातें ही नहीं छोड़ते, अपने गिले शिकवे, अपनी शिकायत, अजीब अजीब ख्यालात होते हैं हमारे। आइए आगे बढ़ेंगे। दूसरा, जो खुदा इस अहद में, जिसमें खुदा अपने आप को इब्राहिम को रखता है, खुदा तवक्को करता है और रखता है। तो खुदा क्या करता है? तवक्को करता है इब्राहिम से और रखता है कि ईमान के साथ, किसके साथ? किसके साथ? इब्राहिम अपना फर्ज पूरा करेगा। क्या करेगा? तो ऐड करके क्या कह रहा है?
भाई उसने क्या कहा है ऐद करके? पहली बात उसने क्या कही? मत डर। दूसरी बात उसने क्या कही? मैं तेरी। तीसरी बात उसने क्या कही? मैं तेरा बड़ा अजर हूं। वो खुदा जो आप अपने आप को पेश करता है इब्राहिम के साथ अहद में शरीक होकर अपना फर्ज पूरा करने के लिए, अपना वादा पूरा करने के लिए, वो इब्राहिम से भी तवक्को रखता है, तवक्को करता है कि वो भी ईमान के साथ अपना फर्ज इस अहद का पूरा करेगा। हालेलुया। आइए इब्राहिम ने क्या किया, 15वें बाब की 6ठी आयत पढ़ेंगे। खुदाम के कलाम में लिखा है, क्योंकि खुदावन की बात वो मानकर इब्राहिम जब चल पड़ा, लिखा और वो खुदावन पर ईमान लाया और उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। हालेलुया। खुदा जो तवक्को कर रहा था, जो तवक्को रखता था, खुदा का कलाम कहता है जब अब्राहम उसके पीछे उसका हुक्म मानकर उसके साथ चल पड़ा, अपना आप उसने दे दिया, अपनी अपनी बीवी के साथ सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गया पैरवी करने के लिए, फरमाबरदारी करने के लिए, तो खुदा उनका कलाम कहता है इब्राहिम के हक में खुदा कह रहा है, क्या कह रहा है? खुदा कह रहा है कि उसका ईमान लाना उसके लिए रास्तबाजी ठहरा। हालेलुया। रास्तबाजी जो पुराने जमाने में, पुराने अहद में जो ईमान लाने के दो मतलब थे, क्या थे? दो मतलब थे पुराने अहदनामे में। एक मतलब यह था कि खुदा पर तवक्कुल और भरोसा करना, क्या करना? दूसरा इसका मतलब था कि ईमान लाकर फर्मा बरदारी करना। ईमान लाकर मतलब उस ईमान को अमल में लाना, उस हुक्म को, उस अहद को पूरा करने के लिए एक्शन करना, उसमें चलना। उसमें क्या करना? चलना। और इसी को याकूब यूं बयान करता है, जो लोग नहीं चलते। खुदा कहता है ईमान अमाल के बगैर मुर्दा है। याकूब के खत में खुदा का कलाम कहता है कि जो शख्स ईमान रखता है, ईमान के साथ खुदा के साथ चलता नहीं है, खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो मुर्दा है। तो यहां इब्राहिम को खुदा कह रहा है ये मुर्दा नहीं, बल्कि इसका खुदा के साथ चलना रास्तबाज गिना गया। हालेलुया। और आपको पता है खुदा रास्तबाज ढूंढता है जमीन पर, और बाइबल बताती है कि खुदा ने जब जमीन पर बहुत गुनाह बढ़ गया तो किसको ढूंढा था? एक रास्तबाज को ढूंढा था, ताकि अगली दुनिया बसाई जाए, अगला खुदा का प्रोग्राम बढ़ाया जाए, चलाया जाए। आज भी याद रखिए, खुदा मुझे और आपको बुलाकर यही करना चाहता है कि हमें रास्तबाज ठहराकर दूसरों के सामने पेश करना चाहता है। हालेलुया। दूसरों के सामने पेश करना चाहता है, और इसलिए खुदा अपना अहद निभा रहा है। और खुदा मुझसे और आपसे भी ये तवक्को करता है कि हम ईमान के साथ अपना फर्ज पूरा अदा करें। फर्ज पूरा अदा करें। तीसरी बात, खुदा के साथ अहद में चलने के लिए और अहद की बरकतों को लेने के लिए हम क्या सीख रहे हैं? ध्यान से सुनिए कि हमने बरकत कैसे लेनी है। इब्राहिम और इसहाक ने और याकूब ने कैसे बरकत ली? खुदा के साथ अहद में चलना और अहद की बरकतों को लेने के लिए ईमान के साथ फर्माबरदारी बड़ी जरूरी है। क्या जरूरी है? फर्माबरदारी। आप जरा मेरे साथ निकालेंगे 17 बाब पैदाइश की किताब का,
पहली आयत में खुदावंद फरमाता है, जब इब्राहिम 99 बरस का हुआ तो तब खुदावंद इब्राहिम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदाए कादिर हूं, तू मेरे हुजूर चल और कामिल हो, चल और कामिल हो। फर्मा बरदारी असल में, ताबेदारी, फर्मा बरदारी असल में मुसलसल चलना है। क्या करना? मुसलसल चलना। जो शख्स मुसलसल नहीं चलता, तसलसल के साथ नहीं चलता, रेगुलर नहीं चलता, वक्फे वक्फे से चलता है, कभी कभार चलता है, कभी कभार इबादत करता, कभी कभार दुआ करता, कभी कभार चर्च आता, कभी कभार हदिया देता, कभी कभार दायकी देता, कभी कभार सच बोलता और बाकी बार झूठ बोलता, कभी कभार गीत गाता, कभी कभार रोजा रखता। रोजे का तो ना ही नहीं होना होते। खुदा उसको ये कह रहे हैं, मेरे हुजूर चल और कामिल हो। उस वक्त ये 25 साल होने को थे और खुदा उससे क्या कह रहा है, मेरे हुजूर चल और कामिल हो। अभी सफर और बड़ा है और लंबा सफर है और चलना है खुदा के साथ। तो खुदा उससे क्या कह रहा है, मेरे हुजूर चल और कामिल हो। मतलब ईमान के साथ ऐसी फर्माबरदारी चल रहा है, खुदा चाह रहा है जो मुसलसल हो, जो जारी रहने वाली हो। ये एक दिन का रिश्ता नहीं, ये एक दिन का ऐद नहीं। आज तो ऐसी की करने। अभी कल रात मैंने कई खानदानों को विजिट किया तो कह रहे से सुबह चर्च आ रहे हैं, भाई साहब आ रहे हैं, तो आए क्यों नहीं? वो कायदे आजम ने फरमाया ते तू चालते मैं झूठा वादा, झूठ झूठ कैसा अहद है? कैसे उसके हुजूर हम कामिल होंगे? कामिल होना यह मुकम्मल होने की तरफ जाता है, मंजिल की तरफ सफर करता है आदमी। किसकी तरफ करता है? मंजिल की तरफ बढ़ता है। कामिल होना मुकम्मल होना होता है, पूरा होना होता है, अधूरा नहीं। लेकिन जो लोग चर्च नहीं आते, इबादत नहीं करते, बंदगी नहीं करते, दुआ नहीं करते, रोजा नहीं रखते, चर्च नहीं आते, रुपए पैसे में खुदा के साथ वफादार नहीं, दाये की हदिये नजराने खुदा के साथ वफादार नहीं है, चर्च को टाइम नहीं, खुदा को टाइम नहीं, वो खुदा के साथ कैसे चल रहे हैं? वो अधूरी जिंदगी नहीं। क्या आप उसको पूरी जिंदगी कहते हैं? क्या आप उसको पूरी जिंदगी कहते हैं? खुदा के कलाम में, मुकाशवा की किताब में खुदा एक कलीसिया से ये कहता है, मैंने तेरे अपने हुजूर, मैंने, सारे बोले मैंने, सारे बोले, खुदा कहता है मैंने तेरे किसी काम को अपने हुजूर पूरा नहीं पाया। यह खुदा उस कलीसिया से कहता है, उस जमात से कहता है जो मुकाशवा की किताब में लिखी हुई है। ना मुझे भूल रहे, मैं आपको बता देता हूं, आप मुकाशवा की 7 कलीसियों के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर खुदा उस कलीसिया को कहता है कि मैंने अपने हुजूर में तेरे किसी काम को पूरा नहीं पाया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तू मेरे साथ कामिल होकर नहीं चल रहा, वफादारी और ताबेदारी और मुसलसल नहीं चल रहा। खुदा इब्राहिम को कह रहा है अपना फर्ज तूने पूरा करना है, ऐद को निभाना है, और तूने, मैं तुझसे तवक्को करता हूं, मैं क्या करता हूं, ये उम्मीद करता हूं कि तू मेरे साथ अहद में वफादार होगा। आज मुझे और आपको अपने अहद में भी गौर करने की जरूरत है। हम यहां ऐद में चल रहे हैं या यसु मसीह ने बस अपने टाइम पास, अपने काम कढ़ाना ने?
आपको कोई रिश्ता है, ताल्लुक? खुदा ने तो रिश्ता बनाया बाप और बेटे का, असा केड़ा बनाया? हमने कौन सा बनाया? फकीर वाला या खैरात वाला है? फकीर दी आस कित्थे हुंदी है? रोड ते जेड़े फकीर वेंदे ने की हुंदे ने? बस की करे, जेड़ा आंदा जांदा की कर जाए, उन्होंने ना कोई ताल्लुक सरोकार नहीं हुंदा। वक्ती तौर पर उन्होंने की कहंदा? साहब। की कहंदा? साहब। साहब जी, सर जी। उन्होंने वक्ती तौर पर की कहंदा? साहब जी, सर जी। ओदे घुटने फड़दा है ते जे कख ना मिलिया, लै बड़ा टाई ते सूट पा के फिरदा पे है, 10 रुपए दे के गया उंज सूट पाई, इस भावे ने लंडे दी लैके पाई हुई। क्या ऐसा ताल्लुक है हमारा अपने खुदा के साथ, फकीरों वाला या बेटों वाला? खुदा ने बेटे का अहद बांधा है हमारे साथ, हम उसके बेटे, वो हमारा बाप। क्या हमने भी उन लोगों की तरह, उन कौमों की तरह जो रोडों पर, जो इधर उधर आश्रय ढूंढते रहते हैं, कोई दे जावे, कोई हाथ फाड़ के साडा सीधा कर जावे? खुदा ऐसा नहीं। खुदा ने अपना रिश्ता कैसा है, वो तोक़ा करता है कि मेरा बेटा काम पूरा करे और मैं उसकी ढाल और सिर पर बनकर और उसको मैं पूरा अजर दूं, क्योंकि मैंने उससे वादा किया है कि मैं तेरा बड़ा अजर हूं। फिर फकीर रहेगा कोई? फिर रहेगा कोई गरीब? उन सुख की रोटी मिलेगी, उन चैन की रोटी मिलेगी जिदा आसमानी बाप बहुत बड़ा अजर हो। हालेलुया। आज इस बात को जानिए, हमारे हालात में, मामलात में हम अपने खुदा के साथ कैसे, हमारे घर कैसे, हमारे खानदान कैसे, हमारा ताल्लुक रिश्ता कैसे, हम उस अहद में है भी या नहीं है? अब खुदा इब्राहिम से अहद बांध रहा है, तो क्या 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 सारा को उसने बरकत नहीं दी? क्या उसके नौकरों को बरकत नहीं दी? क्या उसने इब्राहिम के जानवरों को बरकत नहीं दी? बाइबल बताती है हर चीज उसकी बरकत होती चली जा रही थी, वो बरकत लेता जा रहा था। साडियां चीजां चलने खुदा ना, कहने खुदा ना चलने, ते साडियां चीजां घटदियां जांदियां ने। साडियां चीजां घटदियां जांदियां ने। आप पहले जड़ी 2 रोटी खा लेंदे, 1 रोटी खाने, अजय शुगर नहीं हुई फिर भी रोटी 1 हो गई। क्यों? क्या हमने वो काम पूरा किया? खुदा तवक्को करता है। अब देखिए जरा आगे बढ़ेंगे, आगे मेरे साथ निकालिए 22 बाब की पहली 2 आयत। फर्मा बरदारी के लिए जो बरकत जारी रहती है, खुदा उसके लिए तवक्को करता है, फिर खुदा आजमाता भी है। 22वें बाब की पहली 2 आयत। इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उससे कहा, ऐ इब्राहिम, उसने कहा मैं हाजिर हूं। क्या खुदा ने कहा? ऐ इब्राहिम, और उसने क्या कहा? सारे कहो इत्थे तुसी हाजिर हो, सारे कहो ऐ इब्राहिम, ऐ इब्राहिम। जे कदी सारी उम्र इंज कहो ना, इंज कहते नहीं, इंज करते नहीं। आप ये क्यों कह रहे हैं?
क्योंकि वो खुदा की हजूरी में उस वक्त मौजूद है, तैयार है, उसकी आवाज सुनने के लिए तैयार है। उसको पता मेरा खुदा मुझे पुकारता है, आवाज देता है। आज हम जब सालों बाद चर्च आएंगे, महीनों बाद चर्च आएंगे, छुट्टियों बाद चर्च आएंगे, आपको पता क्या होगा आपका खुदा पुकार रहा है या नहीं पुकार रहा। ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬੱਚਾ ਕਿ ਟੀਮ ਹੀ करे ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗਦੀ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? 24 ਘੰਟੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ, ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ। खुदा यहां पर यह क्या कह रहा है, मेरे दूर चलो काम लो। और खुदा ने उसको क्यों आजमाया आपको पता है? इसलिए कि जो खुदा ने उसके साथ बरकत का वादा किया है, बरकतों का वादा किया है, जो उसके जरिए से आगे बढ़नी है, चलनी है, उसकी औलाद पर और फिर आगे कौमों कबीलों में उस वक्त आगे जानी है। वो देखे कि क्या ये उन बरकतों को लेने का हकदार है या जिम्मेदार है, या फर्ज पूरा करेगा, या ट्रांसफर करने के काबिल होगा, या संभालने के काबिल होगा, या कहीं ऐसा बने कि इमरान का अभी तक पूरे तौर पर भरोसा ही नहीं, यकीन ही नहीं, उसको शायद ये लालच समझ के आ गया हो या किसी जरूरत के तहत आ गया। वो देखना चाहता था कि इसका सिर्फ ये भरोसा बने या ये ऐसा भरोसा बने कि सिर्फ इसमें लालच हो। खुदा ये देख रहा था कि ये वाकई, और ये आजमाइश कैसी थी, आजमाइश कैसी थी कि खुदा देकर बेटा उसको वापस ले रहा है। क्या कर रहा है? देकर बेटा से वापस ले रहा है। आज आप देखें, आज आपको मुझे खुदा के हजूर होने की जरूरत है, ताकि जब वो आवाज दे, बीमार में शिफा देने लिए खुदा के आमद में शिफा देना, तो बंदा ही हाजिर ना हो। शिफाइया जिस तरह मीटिंगों में नहीं होते, बीमार घर होंदे ने ते तंदुरुस्त सारे की होंदे ने चर्च। बीमारां दी दरखास्तां आंदियां ने ते बीमार बाकी सारे की होंदे ने, ते बीमार खुदा दे घर नहीं हुंदा। बीमार नूं कहना है उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर, ते बीमार किथे? यसू इत्थे इंतजार करदा, परेशान, दुखी, तकलीफ ज़दा, गमज़दा, दुनिया के गमों का मारा हुआ खुदा उसको यहां पर अपने हजूर देखना चाहता है, ताकि जब आवाज दे वो इब्राहिम की तरह ये कहने वाला, मैं हाजिर हूं। हालेलुया। और आपको पता है जब सैमुअल को खुदा ने चुना था वो 7 साल का था, तो वो कहां पर था? खुदा के घर में, खुदा के कब्र में। अभी वो पहचानता नहीं था, लेकिन खुदा का कलाम कहता है जब खुदा ने 7 साल का था, ऐसे तो उसको पता नहीं चला, भज गया अपने उस्ताद के कोल टुर गया। तो उस्ताद ने कहा जब तुझे तीसरी बार आवाज आए, अब आवाज आए तो कहना मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। आपको कोई आवाज आती है, अगर नहीं आज तक आवाज आई तो हमें अपने आप पर अफसोस होना चाहिए कि हमारे कान उसकी आवाज सुनने से महरूम है। वो बोल क्यों नहीं रहा? क्या वजह है कि मेरा खुदा मुझसे, मेरे लिए बोलता क्यों नहीं? मेरी तरक्की बढ़ोतरी के लिए बोलता क्यों नहीं? मेरी काट छाट के लिए बोलता क्यों नहीं? मेरे खानदान के लिए बोलता क्यों नहीं? मेरे बच्चों के लिए बोलता नहीं? मेरे मिसाइल के लिए बोलता नहीं है? मेरे बांझपन के लिए, मेरी बीमारी के लिए बोलता नहीं है? मेरी कारोबार की तरक्की के लिए बोलता नहीं है? मेरी खुशहाली के लिए बोलता नहीं है? मेरी तब्दीली के लिए बोलता नहीं है? क्या मैं उसके अहद में हूं, उसके साथ अहद में वफादार हूं या नहीं हूं? आपको पता है एक और को भी आवाज दी थी। किसको कहा था? सबसे पहले आदम को कहा था, ए आदम, ए आदम। जिस तरह हुण आदम ने सारे, हुण भी कोई आवाज नहीं आई, उदों भी कोई आवाज नहीं आई।
ते आवाज जे आई तो की कहने लगा, मैं नंगा, मैं शर्मिंदा। क्यों? क्योंकि वो अभी चलना ही शुरू किया तो उसने अपने खुदा को छोड़ दिया। आज कई लोग इसी तरह करते हैं, अभी चल भी नहीं पाते तो गिले इन्हें शिकवे इन्हें खुदा ने कीता की है, तौबा भी कर ली है, पानी का बपतिस्मा भी ले ले। और भी आपने किया क्या है? आप अहद में कितने वफादार हुए, कितनी ताबेदारी की है, आप कितने आजमाए गए और परखे गए और कामयाब कितने हुए। आपने कितनी वफादारी ताबेदारी आजमाइश में कितने साथ खुदा के साथ कितना खड़े रहे, क्या किया कुछ नहीं होता तो कहने तौबा कर ली, पानी का तब्दीली फिर नहीं आई। आज याद रखने की बात है, खुदा के हजूर होना कितना इंपॉर्टेंट है। आपका कितनी बातें हम जाया कर रहे हैं, कितनी दुआइया मीटिंग हम जाया कर रहे हैं, कितने मौके जाया हो रहे हमारी जिंदगी। देखिए जरा अगर देखिए, अब जब खुदा उसको क्या कह रहा है लिखे, तब उसने उससे कहा तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है, जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मूरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ जो मैं तुझे बताऊंगा सोखनी कुर्बानी के तौर पर क्या कर दे, चढ़ा दे। याद रखिए, आजमाइश में खुदा आपकी कुर्बानी चाहता है, आपसे कुर्बानी चाहता है। आजमाइश में खुदा क्या चाहता है? आजमाइश में क्या खुदा चाहता है? आपकी कुर्बानी, आपसे कुर्बानी। वो पैसों की हो सकती है, वो वक्त की हो सकती है, वो रोजों की हो सकती है, वो दुआइयां हो सकती है, वो किसी और चीज की हो सकती है, दुनियादारी कई प्रोग्राम छोड़ने की हो सकती है। बहुत सारी कुर्बानियां हो सकती है जो आपको खुदा कह सकता है और कहेगा भी और कहना भी चाहता है, क्योंकि वो पहले आपको ईमान में आजमाएगा तब बरकत देगा। बरकत लेने का ये असूल है और इससे बगैर बरकत नहीं मिलेगी। बरकत मौजूद है, लेकिन बरकत कब मिलेगी? हर किसी को खुदा किसी ना किसी तौर पर आजमाता है। सब पर इब्राहिम जैसी आजमाइश नहीं आएगी, लेकिन जो खुदा की मर्जी छोटी बड़ी होगी वो जरूर होगी। लेकिन होगी किस लिए? ताकि अब जब खुदा ने उसको उसकी आजमाइश में क्या खुदा चेक कर रहा था? फर्माबरदारी, ईमान के साथ ताबेदारी, कि वो हुक्म को किस तरह लेता है, किस तरह मानता है। अगली आयत तीसरी आयत में लिखा है, तब इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठकर अपना गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों को और अपने बेटे को लिया और सोखनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। हालेलुया, रवाना हुआ। तीसरी आयत फौरन ये बताती है, इसमें कोई और बात नहीं हुई, कोई और खुदा के सामने अभी उर्स बहाना कोई पेश नहीं किया कि मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, अभी थोड़ा सा मेरा काम बाकी है। नहीं, इब्राहिम ने जैसे सुना वो अपनी तैयारी करना शुरू हो गया, क्योंकि अब उसे ये पता था कि जो खुदा मुझसे तवक्को कर रहा है कुर्बानी की, मैं वो करूं। और क्यों करूं? क्योंकि खुदा को उसने जान लिया था कि खुदा वफादार खुदा है, जिसने पहले भी मुझ निकम्मे को बाज को औलाद दी थी, वो फिर देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, ये ईमान का बड़ा लेवल है जिस पर वो चढ़ गया था। आज मैं और आप कहां पर है? हमारे ईमान का लेवल कहां पर है? बढ़ रहा है या घट हो रहा है? मैं तो वेना लोगों का घट हो रहा।
जड़ा कोई वक्त देंदा सी दुआ वास्ते, जड़ा कोई दायक की देंदा सी, जड़ा कोई खुदा दे हुजूर चर्च के काम वास्ते फिक्रमंद हुंदा सी, आज छड़ छड़ के की हमें तो एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। किसने घेर लिया? किन बातों ने घेर लिया? ईमान में क्यों कमी आ गई? ईमान में क्यों कमजोरी हो गई? और लोग इस बात को, आपकी खुदा वफादारी देखता है। आप तो सिर्फ पासबान को यह समझते हैं ना कि पासबान सिर्फ दायक ही कहेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, यहां इब्राहिम से खुदा डायरेक्ट बात कर रहा है, पादरी बात नहीं कर रहा। आपसे तो पासबान बात करता है और आप समझते हैं सिर्फ पासबान। ये कलाम मेरा नहीं है, इसमें जो हुक्म है ये सब कुर्बानियां करने का। आप अपने घरों में बैठकर चुगलखोरियां तो करते हैं, दोस्तों में बैठकर करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके ईमान को कोई चुरा रहा होता है और आप समझ रहे होते हैं असि चुगलखोरियां करके बड़े खुश हैं। भाई साहब देख ला, आप चर्च देख ला, बड़े खुश। लेकिन आपको नहीं पता आपके अंदर से प्लीज वो बीज आपके अंदर कड़वा बो रहा है जो कल को आपको नुकसान पहुंचाने वाला है, आपको डैमेज करने वाला है, आपकी तरक्की को रोकने वाला है, आपको तबाही की तरफ लेकर जाने वाला है, आपको बढ़ने से रोक, आपके खुशहाली से, आपके बच्चों की खुशहाली रोकने वाला है। तो आप तो मजे ना कर लिया ना कि खुदा गल्ला नहीं सुनता। और सब सुने पावे ना सुने, खुदा सुनता है कि कौन किथे बह के की कर रहा है। खुदा दे कलाम दे खिलाफ ये मेरा हुक्म नहीं है। किसका हुक्म है? वफादारी आपसे कोई भी, खुदा वफादारी की बात कर रहा है और वफादारी हुक्मों की करनी है, तालीम की करनी है, इस कलाम की करनी है जो खुदा कह रहा है। और ये काम है हमारे। अब खुदा इज़हाक नहीं मांग रहा, खुदा ने इब्राहिम से इज़हाक ले लिया बरकत को जारी रखने के लिए। ये बरकत को जारी रखने का वक्त था, बरकत को देने का वक्त था और खुदा चाहता था कि उसकी नस्लों तक ये बरकत रहे। आइए जरा देखिए कि खुदा 18वीं आयत में क्या कहता है। अब खुदा क्योंकि बरकत को जारी रखना चाहता था, कहता है और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन के सब कौमें बरकत पाएंगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी, तूने मेरी बात मानी और मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा क्योंकि तूने अपना बेटा मुझसे दरेग ना किया, तूने कुर्बानी की, आजमाइश मैंने तुझे आजमाया और तूने कुर्बानी से दरेग ना किया। याद रखिए, आजमाइश इसलिए नहीं आती कि ऐसी टाल मटोल कर दिए। आजमाइश कुर्बानी मांगती है, कुर्बानी मांगती है। और कुर्बानी ये साबित करती है जब कोई देता है, ये साबित करती है कि ये खुदा के हुक्म की पैरवी कर रहा है, ईमान रख रहा है और फर्माबरदारी करके इसने साबित किया। क्या किया? साबित किया है। इसने फर्माबरदारी साबित की है। ईमान अमल से जाहिर होता है। इस वक्त आपको और मुझे जो खुदा की तीसरी बात है अहद की, वो हमसे तवक्को रखता है फर्माबरदारी की, वो सीख रहे हैं। और हमने देखा कि खुदा उसमें आजमाता है ताकि खुदा अपना वादा पूरा कर सके। और वही शख्स जो कामयाब होता है, आजमाइश में पूरा उतरता है, मेयार में पूरा उतरता है, उसी को खुदा बरकत देते हैं। आमीन। इसलिए बहुत सारे जो लोग बरकत नहीं पा रहे, वो अपना पूरा काम नहीं कर रहे, अपना पूरा फर्ज नहीं कर रहे, वो जिम्मेदारी पूरी अदा नहीं कर रहे। इसीलिए वो अपनी बरकत को सुन तो रहे हैं, देख तो रहे हैं, लेकिन हासिल नहीं कर पा रहे। अगली बात, खुदा ने फर्माबरदारी के लिए एक निशान ठहराया था। क्या ठहराया था? फर्माबरदारी खत्म नहीं होती, फर्माबरदारी सिलसिला चलता रहता है, खुदा चेक करता रहता है। खुदा ने एक निशान ठहराया था और वो निशान क्या था?
इसी 17 बाब में आप नामी आयत से लेकर 20वीं आयत तक पढ़ेंगे तो यहां 17वें बाब की खुदा इब्राहिम के साथ मोहर करता, क्या करता है, और वो निशान क्या था, खतना का, मर्दों का खतना किया जाए, पैदा होने वाले बच्चों का खतना किया जाए। खुदा ने पूरी बनी इस्राएल के साथ खतना का अहद किया था। किसका किया था, खतना का अहद, और यह निशान के तौर पर था ताकि इससे कंफर्म हो जाए कि कौन पूरे तौर पर ईमान ला के फर्माबरदार है। मुंह जुबानी कहीं कह सकते सर ना, तो खुदा ने बदन के अंदर, किसके अंदर, बदन के अंदर एक ऐसा निशान ठहराया जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। तय कर दिया कि जो बच्चा पैदा होगा उसका 8वें दिन खतना। इसलिए वो नामख्तूनों के साथ रिश्ता नहीं रखते थे। क्यों? क्योंकि वो अहद के फर्जंद नहीं गिने जाते थे। ये बनी इस्राएल अहद के फर्जंद गिने जाते थे। इसलिए याद रखिए, खुदा आपके अंदर कोई ऐसी निशानी देखना चाहता है। मैं तो ये कहूंगा, फर्माबरदार है या नहीं, ईमान पर है या नहीं, कुछ साबित किया या नहीं, कि खाली किए, खाली किए, छड़ करे थे बाजा ते गल्ला। व्हाट वी आर डूइंग, कुछ साइन हमारी रास्तबाजी का, ईमानदारी का, अहद में चलने का। प्रेस। आखिरी बात, ये सिर्फ अहद, इसका अगला हिस्सा मैं फिर सुनाऊंगा। इसहाक का अहद मैं बाद में सुनाऊंगा, याकूब का अहद जो खुदा ने किया, और आप देखेंगे कि किस तरह इन लोगों ने अपने अहद में रहकर अपनी बरकतें, मैंने पहले हिस्से में क्या सुनाया था, इब्राहिम की बरकत डबल होकर याकूब के पास, डबल होकर, ट्रिपल होकर किसके पास आ गई थी, याकूब के पास, और फिर ये सारी बरकत दुनिया में फैल गई। आज उस अहद में जिसमें खुदा ने, इब्राहिम ने अपनी बरकत ली, उसमें देखिए कि खुदा किस तरह उसको अहद में चला रहा है, और खुदा उससे क्या कह रहा है, और खुदा क्या चाह रहा है। आज देखिए, हमसे भी खुदा जो बरकत लेना चाहता है खुदा के अहद में जी। अब खुदा ने इब्राहिम के साथ अजली और अबदी अहद बांधा। कौन सा अहद बांधा? अबदी, अजली और, भाई साहब इधर आसान करके जरा दसो। हमेशा तक, शुरू से लेकर आखिर तक का अहद खुदा ने, पांचवी बात खुदा ने अहद की क्या रखी? अजली अबदी अहद। और ये क्या हमें खुशखबरी देता है? ये अहद, अजली अबदी अहद, मतलब कि खुदा की जब तक हमारी जमीन पर नस्लें हैं उन तक ये बरकत, ये अहद जारी रहेगा। हालेलुया, हमारी नस्लों तक जारी रहेगा। और जो बागी होगा वो निकाल दिया जाएगा, और जो नस्ल कायम रहेगी। इसी तरह को खुदा ने जब आदम और हवा के साथ खुदा ने उनको चुना, अपने बाग आदम में रखा, लेकिन उन दोनों ने गलती की, खता की, और खुदा ने उनको निकाल दिया। और खुदा ने जब उनको निकाल दिया तो बाइबल ये बताती है, खुदा ने अपना प्रोग्राम, अपना मंसूबा जो बरकत का था, खुदा ने हाबिल के साथ जोड़ लिया, और खुदा हाबिल को अपने लिए चुन लिया। और जब खुदा का कलाम कहता है काहिन ने हाबिल को चुन, क्या कर दिया? हाबिल को कत्ल कर दिया, तो खुदा ने हाबिल की जगह सेहत को चुन लिया। किसको चुन लिया? सेहत को चुन लिया, सेहत को चुन लिया, ताकि सेहत के वसीला से खुदा का काम आगे बढ़े, खुदा का जलाल जाहिर हो। उसकी नस्ल को चुन लिया। जब आप पढ़ेंगे आप देखेंगे
अब ये लोग सवाल करते हैं अजड़े बाकी लोग ने वो कितने गए ने। बाइबल में इतनी सारी दुनिया बनी और काइन ने भी बाद में जाकर शादी की। किन से शादी की? ये उस वक्त खुदा, बाइबल लिखवाई खुदा ने, तो खुदा जिस जिसके साथ था, जिस जिसको उसने अपने प्रोग्राम और मंसूबे में रखा, जिसको चुना, जो उसके साथ रहा, तो उसकी नस्ल का जिक्र उसने बाइबल में किया, बाकियों का उसने नहीं किया। अब जैसे काइन ने कारनामा किया था अपने भाई को कत्ल करने का, उसकी नस्ल का इसलिए जिक्र है क्योंकि उस वक्त उसने क्या किया था? एक बड़ा गलत कारनामा किया था अपने भाई को कत्ल करने का। तो खुदा ने वो इसलिए लिखवा दिया ताकि जड़े भाइयों के खिलाफ ना, ओ खुदा दे गजब तो बचन, जो भाइयों के खिलाफ नफरत रखते हैं, खुदा के चुने में खिलाफ नफरत रखते हैं। सो मैं बता ये रहा था, खुदा नस्ल दर नस्ल चुनता है। खुदा के कलाम में लिखा है, आगे खुदा ने मतुसल को चुना, हनूक को चुना, और फिर आगे खुदा जब सारी दुनिया में इतना मामला हो गया तो खुदा ने क्या किया? खुदा ने नूह को चुना, और नूह के बाद खुदा ने उसके 3 बेटे थे। कितने बेटे थे? 3 में से एक को चुना, उसको सिम को चुना, और फिर सिम को चुनकर खुदा ने उसकी नस्ल को बढ़ाया, और फिर खुदा ने सिम की नस्ल से इब्राहिम को चुना। हालेलुया। और फिर इब्राहिम की नस्ल में चुनकर आगे उसने यीशु मसीह तक ले आया। हालेलुया। ये खुदा का प्रोग्राम है, ये अजली अबदी अहद है, ये अजली अबदी अहद है। और आज भी आप और मैं, जितने बच्चे हमारे हैं, इनमें से जो खुदा के साथ चलेगा, खुदा की वफादारी करेगा, खुदा की ताबेदारी करेगा, खुदा उसको और उसकी नस्ल को बरकत देगा। इसलिए खुदा ने यह अबदी अजली अहद किया ताकि अब दोबारा ऐद करना ना पड़े, बल्कि ये ऐद इब्राहिम के साथ कर उसने नस्ल दर नस्ल को अपने लिए मखसूस कर दिया, चल लिया। हालेलुया। इसलिए खुदा ये कहता है, मैं जिंदों का खुदा हूं, मुर्दों का खुदा। इसीलिए वो कहता है, मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा। इसीलिए कहता है, जो उसमें है वो मुझ में है। इसलिए मैं और आप अपने अहद में क्या कर रहे हैं? इब्राहिम ने क्या किया और मैं और आप क्या कर रहे हैं अपने अहद? क्या कर रहे हैं, मुझे बताइए। अपने आप से सवाल कीजिए, मैं अहद में कितना ताबेदार, कितना फर्माबरदार, खुदा की उम्मीदों को, खुदा के काम को पूरा कर रहा हूं? वो जिम्मेदारी, वो खिदमत ध्यानदारी से कर रहा हूं या नहीं कर रहा? 4 खूबियां मैं इब्राहिम की बताना चाहता हूं जो उसकी पूरी जिंदगी में नजर आती हैं, जो आपकी आज मदद करेंगी। सुनना चाहते हैं? हेलो, सब यहां पर है? जरा जोरदार तालियां बजाइए खुदा के लिए, खुदा के साथ अहद के लिए, जिस अहद में खुदा ने आपको चुना बुलाया है। भाइयों ने तालियां बजाए, जरा जोरदार तालियां। हालेलुया। आशिक, तू अगर आज में होगा तो तेरा बेटा भी आज में होगा, ये याद रखो। मैं और आप आज में होंगे तो हमारी नस्ल आज में होगी। हालेलुया, हालेलुया।
ये 4 बातों को आपने, बल्कि 5 हैं, ये आपकी क्या मदद करेंगी? भाई फरियाद लिख लो, लिख लो, ये क्या मदद करेंगे? पढ़े लिखे लिख लें। पहली बात, खुदा को इब्राहिम का अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन, सबसे कुव्वत वाला, पावरफुल, खुदा को इब्राहिम का फैसला पसंद आया। वो फैसला करने वाला था। उसकी खूबी क्या थी? खुदा ने जब उसकी जिंदगी से बात की तो उसने अपनी जिंदगी का क्या कर लिया था? फैसला कि अब मैंने किसके साथ अपनी जिंदगी बसर। क्या फैसला उसने किया था? रिश्तेदारों नातेदारों को छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर किसका फैसला किया था कि अब बाकी जिंदगी मैं अपने खुदा के साथ गुजारूंगा। हालेलुया। और जो लोग अभी तक अपनी जिंदगी का फैसला नहीं कर सके, वो खुदा के साथ जिंदगी भी नहीं गुजार सकते, वो खुदा की बरकतों का मजा भी नहीं चल सकते, वो उस जगह पर भी नहीं जाएंगे, उनको वो जहां पहुंच भी नहीं पाएंगे जिन्होंने अभी तक फैसला नहीं किया, अभी तक खुदा के साथ चलने का और छोड़ने का, दुनिया को छोड़ने का फैसला नहीं किया, वो खुदा के साथ नहीं होते। जिन्होंने अभी तक खुदा को छोड़ने का, दुनिया को छोड़ने का, रिश्तेदारों बहन भाइयों को छोड़ने का, सुखी लापरवाहियों को छोड़ने का, कंजूसी को छोड़ने का, दगा झूठ फरेब को छोड़ने का जिसने फैसला, ये बड़ी खूबी थी। और आप देखेंगे हमेशा वो जिस काम को भी वो इब्राहिम देते वो फैसला करता था, भावे कितने कमजोर नजर आया है, गलतियां और इससे, लेकिन वो अपनी जिंदगी में फैसला करता है। आज कई कर देने, तौबा करा या ना करा, पानी दा बपतिस्मा ला या ना ला, दा यकी दा या ना दा, क्योंकि जो लटका होता है उसका ईमान क्या होता है? उसका ईमान भी लटके होता है, वो डामाडोल होता है। वो अपनी जिंदगी अपने खुदा पर भरोसा करने में, तवक्कल करने में, उसकी कश्ती में बैठने में, उसके जहाज में बैठने में, जिस तरह नूह की कश्ती में बैठने में लोग डर रहे थे, खौफजदा थे और ये कह रहे थे ये सटिया गया बाबा। लेकिन बाद में मैं वीडियो देख रहा था नूह की, तो वो कश्ती जब बंद हो गई, बारिश शुरू हो गई, पानी इत्थे तक आ गया। उस वीडियो में बताया गया पानी जब यहां आ गया तो सारे की कर देने और भज भज ना तैर दे कश्ती नहीं चमड़न दे सर। तो खुदा का कलाम कहता है कश्ती तो पहले दिन ही बंद हो गई थी। क्या हो गई थी? कश्ती तो पहले दिन ही, जब खुदा ने कहा था आवाज दे दे और अब शाम को क्या कर देना, कश्ती का क्या कर देना, क्योंकि अब से फिर बारिश शुरू हो जानी है। तो जो बारिश इन्नी हो गई तो फिर भज पर जफे मारन लगे, क्योंकि उस वक्त उन्होंने फैसला नहीं किया कि बाबा ठीक कहन दे कि नहीं कहन दे। आज हम भी कई लोग फैसला नहीं करते खुदा ठीक कह रहा है या नहीं कह रहा, भाई साहब जो बात कर रहा है वो ठीक कह रहा है कि नहीं कह रहा, बाइबल के मुताबिक है या नहीं है। अगर आपको मेरी बात झूठी लगे तो बाइबल में से देख लिया करें, ना समझ आए नहीं पढ़ सकते किसी से पूछ लिया करें, हमारे पास साहब ने ये कलाम सुना, क्या ये ऐसे ही है? यकीन करने के लिए, भरोसा करने के लिए, ताकि आप फैसला कर सके। मुझे फैसला करना अपनी जिंदगी कि मैं खुदा के साथ चलूं कि नहीं करूं। मैं चलूंगा तो मेरी सब चीजें भी खुदा के लिए, अगर मैं ही नहीं चलूंगा तो मेरी चीजें भी नहीं होंगी। और जो लोग खुद नहीं ना फैसला करते अपनी जिंदगी का, वो उनकी चीजें भी खुदा के लिए नहीं होती। वो भावे चर्च आंदा है, रेगुलर चर्च आंदा है, मैं नहीं मानता, क्योंकि बाइबल ये नहीं कहती जो खुदा का नहीं उसकी चीजें भी खुदा की। देखिए दूसरी बात,
वो अपने घराने के लिए बहादुर था। क्या था? मुहाफिज था। अपने घराने के लिए क्या था? बहादुर। बहादुर आदमी क्या हूं मैं? बहादुर क्यों कह रहा हूं पता? एक राइटर उसको बहादुर कहता है। क्यों कहता है? बहादुर क्यों था? कि अपनी चीजों की हिफाजत करना, उसका संभालना पूरी तरह अच्छी तरह जानता था। जब अपने घर से निकला था बीवी को लेकर, और जो उसके नौकर थे या जो भी उस वक्त उसकी जरूरत का था, लेकर निकला, और बाद में बढ़कर इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा आदमी हो गया, तो एक वक्त में उसके भतीजे को डाकू क्या कर गए? ले गए, और उसके माल भी लूट के ले गए, और उसके बीवी बच्चे भी लूट कर ले गए। वहां पर लिखा है उसने अपने नौकरों को लिया और साथ जाकर अपने भतीजे लूट को छुड़ा कर लाए। मेरे पास टाइम नहीं कि पूरी स्टोरी सुनाऊं आपको समझाने के लिए, लेकिन इतना बताता हूं कि वो एक बहादुर शख्स था, दलेर शख्स था, जो अपने घराने की फिक्र करता था और अपने घराने में उन चीजों को दूर करने के लिए जिनसे नुकसान पहुंचता है। क्या पहुंचता है? और इतना दिलेर था कि जब उसको बेटा नहीं मिला था तो कहने लगा, खुदा के सामने भी क्या हो गया? दिलेरी ना कहने लगा, खुदावन तूने मुझे क्या दिया है? मेरा सारा माल तक ही कर जाना है, दमिश्की अली अजहर नौकर ले जाएंगे। खुदा के सामने भी दिलेरी से खड़ा हो गया, कहने लगा तूने मुझे क्या दिया है? क्योंकि उसकी दुनियावी चीजों पर नजर नहीं थी, दुनियावी बरकतों के लिए वो दौड़ भाग नहीं कर रहा था। वो तो वो बरकत चाहता था जिससे उसका नाम चले, जिससे उसका नाम इस दुनिया में रहे, और वो बेटे की बरकत अपने खुदा ने से नहीं, खुदा का प्यार करता है उसके लिए वो दिलेरी से खुदा से कहने लगा मुझे बेटा चाहिए। असल में क्या रहा था? क्या रहा था? मैनू बेटा चाहिए, मैनू औलाद चाहिए, मैनू वारिस चाहिए जो मेरे नाम का भी ते मेरे घर का भी ते मेरे माल का भी वारिस हो। आज सानू की चाहिए? बेटे बर्बाद होने ने, असी बहादुर ही नहीं, दुआ करन च बहादुर नहीं, डर के, बच्चों को डर के, दूजिया को डर के हम क्या कर रहे हैं? अबलीस से डर के। कभी कभी लोग मसीह की खातिर जब चलते हैं तो थोड़ी सी आती है परेशानी, तो वो कहते हैं ले पहले चंगे सा, अजिदों में चर्च जान लगे हैं उदा दिया तकी हो गया ने, मुसीबत ही बहुत हो गई, डर कर फिर चर्च से क्या हो जाते हैं। यह नहीं पता कि बदरू जादूगर अबलीस शरीर सारी कुत्ते वो अपना काम कर रही है। और घरों में मुझे तो इतनी नदामत होती है, नौजवानों पर भी, मां बाप की इतनी बुरी हालत है, और नौजवान डरपोक, किसी काम के नहीं, नकारा, कोई गैरत नहीं, कोई बहादुर नहीं, कोई काम करन तो डरदा है, कोई मेहनत करन तो डरदा है, कोई किसे तो डरदा। मां बाप कर्जों में, रोटी पानी से तंग, बिजली के बिल देने से तंग, फीसें देने से तंग, ते बहादुर का देने गाला कड्डन दे, ते गुस्सा करन दे, ते कपड़े मंगन दे बहादुर। इसके पीछे ये बहादुरी थी कि अपने घर की जरूरतों के लिए, अपने घर के लिए, उसकी हिफाजत के लिए। आज हम किस तरह के बहादुर हैं? गलियां च बैठ दे, अपने अपने पेट की खातिर घर वाले ने भी दुखी किया होंगे, मैनू कुछ चंगा खवाओगे तो घर खाना खाना नहीं तो की करांगा, बाहर ही खा। किस तरह के बहादुर, उनका बाजू, उनका सहारा बनने की बजाय
अपने घर की इज्जत को रौनक बख्शने की बजाय यह खूबी थी जो खुदा को पसंद थी। तीसरी बात, वो खुदा के हुक्मों पर ईमान ही नहीं रखता था, अमल भी करता था, और यह सबूत मैंने दिया भी, आपने देखा भी है। चौथी बात, उसने, जो मैंने स्टार्ट में की थी बात, कि कुछ लोग जमीन पर अपना नाम रकम करते हैं। क्या करते हैं? अच्छे कामों से जाने जाते हैं, अच्छी बातों से जाने जाते हैं, अच्छे गुफ्तगू से जाने जाते हैं, अच्छे रवैयों से जाने जाते हैं, और कई बुरे रवैयों से, बुरे ख्यालों से। इब्राहिम ने दुनिया में ईमान की तारीख रकम की, और उसको लक़ब क्या मिला? ईमानदारों का बाप। मतलब दुनिया में सबसे बड़ा ईमानदार होने का खिताब, हालेलुया, सबसे बड़ा ईमानदार होने का खिताब। क्या रकम उसने, तारीख कौन सी रकम की उसने, कि दुनिया में वो इस नाम से जाना जाता है, ईमानदारों का बाप। असी केड़े चुगलखोरियां वाले, बखेलियां, ठट्ठेबाजी, मखौल, चर्च चीवी ते बाहर भी, किससे हम जाने जाते हैं? हमारे बारे में रकम क्या हो रहा है? क्या लिखा जा रहा है? रकम का मतलब है लिखना, लिखा जाना। क्या लिखा जा रहा है? कि चर्च च 100 के की कर देना, टाइम पास करके कर। क्या लिखा जा रहा है? देखिए आज हम क्या रकम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अपने बारे में हम क्या रकम कर रहे हैं? हमारा ईमान जो दिया गया वो क्या रकम हो रहा है? हम ईमान से क्या कर रहे हैं? लिखा वो जाएगा जो ईमान से किया जाएगा। क्या किया जाएगा? लिखा वो जाएगा जो ईमान से किया ही नहीं गया, वो लिखा क्या जाएगा? ईमान से मैंने कोई काम किया ही नहीं, मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मैंने कुछ, ना कोई मौजा, ना कोई शिफा, ना कोई बरकत पाई, तो अगर मैं रस्म ही पूरी की थी, रस्म, जिन्होंने रस्म पूरी की उन्होंने, उनके बारे में लिखा हुआ है, उनके बारे में भी लिखा है, तुम होठों से तो मेरी ताजीम करते हो लेकिन दिल तुम्हारे, और तुम बाप दादा की रस्मों पर तो अमल करते हो लेकिन मेरे कलाम को रद्द करते हो। उनके बारे में भी लिखा है, लेकिन लिखा क्या? लिखा यह है कि अफसोस, यीशु मसीह कहते हैं ईसा ने तुम्हारे हक में खूब का अफसोस। इसलिए ये जो लिखा जा रहा है आपने भी देखना कि मेरे बारे में क्या लिखा जाएगा, क्योंकि उनका भी रवैया जैसा था। आज मैं, और आप, आखिरी बात, इब्राहिम की जो खूबी थी मैं वो बता रहा हूं, उसके किरदार में, उसके अंदर पांचवी और आखिरी बात, कि वो कुर्बानी करने वाला था। क्या करने वाला था? कुर्बानी करने वाला था। ये ईमानदारों का बाप ऐसे नहीं बना। आपको मैं बताता हूं, ये गायकी आज से शुरू नहीं हुई है, आज से शुरू नहीं हुई है। ये पैदाइश की किताब से ही कुर्बानियां चली आ रही है जो खुदा के हुजूर चढ़ाई जाती रही है। बाइबल ये बताती है जब इब्राहिम लूत को छुड़ा कर लाया तो जितना माल वो लूट कर लाया था, जितना माल उसे मिला था, जितना माल मिला था, वो घर नहीं गया। कलाम कहता वो घर नहीं गया, सबसे पहले किसके पास गया था? मुल्क सिदक के सालिम के पास गया, बल्कि सिदक सालिम के पास गया, और वो उस वक्त का काहिन था, और वो काहिन जो था उसके सामने उसने जाकर उस सारे माल का 10वां हिस्सा क्या कर दिया? उसको दिया। फिर अपना माल बाकी जड़ा से ना कार लेके गया।
वो ऐसे ही वफादार नहीं था, वो ऐसे ही नहीं था जिसने बेटे ही की कुर्बानी नहीं की थी, उसने हमेशा माल की भी कुर्बानी की थी। ते असी सारे हुण कहांगे असी किधर बेटे बेटियां नस्ल केड़े थे, तो असी कहांगे इब्राहिम की कहांगे इब्राहिम से है। ते असी इत्थों स्टार्ट ही नहीं करते, वो स्टार्ट ही यहां से करता है, घर नहीं गया, वो स्टार्ट ही यहां से करता है। जो मिला है वो खुदा का हिस्सा, खुदा को 10वां हिस्सा उसने, और खुदा ने, मैं ये कहूंगा, ध्यान से सुनिए, क्योंकि इब्राहिम ने शुरू कहा था, खुदा ने तो नहीं उसको कहा था, खुदा ने तो बाद में कहा था। मैं ये कहूंगा कि खुदा ने अपने बंदा की मौत को, अपने ईमानदार बेटे की मौत को उसने ऑनर किया, और यही शरीयत में उसने लिखवा दिया कि अपना 10वां हिस्सा, इसके बाद कानून बन गया। हालेलुया। क्या अच्छा नहीं लगा? लगता खुदा ने इब्राहिम के काम को ऑनर दिया, इज्जत दिया। और अगर आप, मैं जब यकूब पर आऊंगा फिर आपको सिखाऊंगा। आइए अपने सरों को झुकाइए, हमने क्या किया और क्या कर रहे हैं।